नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि आपको पता है हमारा पाठ फसलों का त्योहार चल रहा है और इस बार हम कौशल लिखना पर फोकस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा पाठ। इस पाठ के हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। आइए वो लक्ष्य देखते हैं। वर्तनी की शुद्धता सहित लिखने की योग्यता का विकास। आप शब्दों और वाक्यों को शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। सीखे गए ज्ञान को परिवेश से जोड़ सकने की जागरूकता। आपने जो भी सीखा है वो अपने आसपास जो भी हो रहा है उससे जोड़ पाए। सृजन शक्ति का विकास। आप में कुछ नया करने की क्षमता बढ़ेगी। क्रिया की जानकारी और आपको क्रिया की जानकारी भी हो पाएगी। प्रश्न उत्तर। तो आइए सबसे पहले इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है ये। अगर कभी सूरज बिल्कुल ही न निकले तो क्या होगा? अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा। सूरज से मिलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी। इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती बढ़ती उतरती स्थिति से लगाते हैं। रात के समय का अनुमान भी तारों की स्थिति के अनुसार लगाते हैं। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उस पर जानकारी इकट्ठी करो और लिखो। तो ये आपके सामने विविधता के कुछ उदाहरण हैं। भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो देखते हैं सबसे पहले भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, ओडिया, तेलुगु, मलयालम, हिंदी आदि। तो गुजराती गुजरात में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। बंगाली पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है। ओडिया उड़ीसा में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम केरला में बोली जाती है। और हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत से हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है। कपड़े। कपड़ों में ज्यादातर साड़ी, सूट, लहंगा स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुष धोती, कुर्ता, कमीज, पजामा पहनते हैं। नया वर्ष। अलग अलग जगहों पर नया वर्ष बनाने का तरीका अलग अलग होता है। हर जगह अलग अलग तरीके से नया साल मनाया जाता है। जैसे कि बैसाखी के रूप में पंजाब में मनाया जाता है, उगादि के रूप में आंध्र प्रदेश में, विशु के रूप में केरल और तमिलनाडु में, गुड़ी पड़वा के रूप में महाराष्ट्र। भोजन। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे मक्के की रोटी व सरसों का साग पंजाब का प्रसिद्ध है। डोसा इडली सांभर दक्षिण भारत में। खाकरा ढोकला थेपला गुजरात में। शुक्तो मिष्टी दोई बंगाल में। दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी राजस्थान में। लोक कला। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार की लोक कला है। चित्र दक्षिण भारत की लोक कला है। तंजावुर तमिलनाडु की लोक कला है। पात चित्र यानी पत्तों पर चित्र ये उड़ीसा की लोक कला है। पिछुई तथा फड़ ये राजस्थान की लोक कला है। ये लोक संगीत है। भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों की लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। जैसे सोहनी महिवाल हीर रांझा ये पंजाब में फेमस है। ढोला मारू राजस्थान का लोक संगीत है। विदेशिया बिहार का लोक संगीत है। गरबा गुजरात का और रसिया ब्रज का।
देखिए, लोक कला का मतलब होता है कोई भी कला वहाँ के लोगों के द्वारा जो होती है, जैसे कोई चित्रकारी हो गई। और लोक संगीत वहाँ जो भी संगीत फेमस है, जो भी गीत गाए जाते हैं। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। पता करो और लिखो। तो हमारे देश में मथुरा पेड़े के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है। तिल का इस्तेमाल किन किन रूपों में किया जाता है? तो तिल का प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। इसके तेल का प्रयोग भोजन बनाने में होता है। इसके बीज से गज्जक तथा रेवड़ी बनती है। पूजा में भी तिल के बीज का प्रयोग होता है। तिल के अलावा और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी के फूल से तेल निकाला जाता है। बीजों को इकट्ठा किया जाता है, फिर साफ करके सुखाया जाता है। उसके बाद इन्हें मशीनों में डालकर कूटा और मसला जाता है। इसके बाद तेल को अलग निकालकर साफ करके भरा जाता है। आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम। नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इन तीन चीजों के बारे में लिखो। किन चीजों से बनती है? आलू की पकौड़ी आलू और बेसन से बनती है। बर्फी खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेतों में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। इसे ग्वाले गाय या भैंस से प्राप्त करते हैं। हम तक पहुंचने का उनका सफर क्या है? चना व आलू किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है। इसके बाद चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है? तो बेसन खोया व आइसक्रीम कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से हम तक पहुंचती है। इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है? तो इनमें किसानों, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? इनमें से किसान और ग्वालों को कम, कंपनियों, व्यापारियों और दुकानदारों को ज्यादा फायदा मिलता है। सृजनात्मक लेखन। तो अब हम सृजनात्मक लेखन करेंगे। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? तो आपको जो त्योहार अच्छा लगता है आपको वो लिख लिख लेना है। यहाँ मैंने दीपावली के बारे में लिखा है। मुझे दीपावली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। इस त्योहार में घर की रूपरेखा बदल जाती है, बहुत खरीदारी होती है, हम दूसरों को उपहार देते हैं, हमें भी बहुत से उपहार मिलते हैं। घर में विभिन्न तरह के पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। घर को सजाया जाता है। आंगन में रंगोली बनाई जाती है। घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। सुबह से ही घर में चहल पहल हो जाती है। रात को आंगन को दीपों से सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी रहती है। सब खुश रहते हैं। दीपावली के दिन माँ हमें सुबह जल्दी उठा देती है। हम नहा धोकर तैयार होते हैं। इसके बाद पिताजी के साथ दोस्तों तथा संबंधियों के घर मिठाइयाँ तथा उपहार बांटने निकल पड़ते हैं। तब तक माँ घर में विभिन्न तरह के पकवान बना लेती है। मैं, माँ और पिताजी मिलकर घर को सजाते हैं। पिताजी आंगन में रंग बिरंगी बिजली के बल्ब लगाते हैं। शाम को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाई आस पड़ोस में देने जाता हूँ। इस काम को खत्म करने के बाद माँ और पिताजी के साथ दिए जलाता हूँ। अंत में पिताजी तथा मित्रों के साथ पटाखे जलाता हूँ।
तो ये मैंने दीपावली का लिखा है। आपको जो भी त्योहार अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और उस दिन आपकी क्या दिनचर्या होती है, उस दिन आप क्या करते हैं, वो भी लिख सकते हैं। चित्र से संबंधित त्योहार पर 50 शब्दों में एक लेख लिखो। तो यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये कौन से त्योहार का चित्र है, इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। वर्तनी। अब वर्तनी करते हैं, ये देखिए। अक्षरों को आगे पीछे करके सही शब्द बनाओ। तो ये कुछ अक्षर दिए गए हैं और इनको आगे पीछे करके एक शब्द बनाना है। तो यहाँ ये मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये होगा से, फिर आएगा रे, फिर हु, और उसके बाद ले। तो ये क्या बन गया, सरहुल। से, उसके बाद रे, उसके बाद हु, और उसके बाद ले, शरहुल। तो इसके आगे आपको लिख देना है शरहुल। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है, ये आपको खुद को करना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको सही चुनना है। एक ये है और एक ये है, तो पहले वाला मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, एक तो ये शब्द है फसल, और एक ये शब्द है फसल। ठीक है, फसल, फसल। तो कौन सा शब्द सही है, ये वाला फसल। तो यहाँ पर ये लिख देना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा फसल। ठीक है। आगे वाला आपको खुद को करना है। उसके बाद सही अक्षर चुनकर निम्नलिखित शब्दों को पूरा करो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, और इनमें से आगे कौन सा अक्षर आएगा वो चुन करके सही और फिर शब्द को पूरा करना है। तो जैसे कि ये है खी, उसके बाद बीच में खाली स्थान है और फिर है डी। तो इसमें च आएगा या छ आएगा, तो इसमें आएगा च। तो यहाँ हम लिख देंगे च। तो ये हमारा बन गया खिचड़ी। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला आपको करना है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो यहाँ देखिए, आपको दो शब्द दिए गए हैं, ये गलत है, आपको सही करके लिखना है। एक शब्द मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि ये है नाश्ता। तो ये नाश्ता नहीं होगा, ये होगा नाश्ता। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैसे लिखेंगे, ना, फिर श आधा और ता, ता। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपको नीचे वाला भी उससे आगे लिखना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाओ। आप नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें मात्रा है नहीं, आपको मात्रा लगानी है। ठीक है, एक मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो, ये है मचिया। तो मचिया कुछ होता नहीं है, तो क्या होता है, मचिया। तो यहाँ लिखेंगे हम मैं, च के ऊपर मात्रा, और कौन सी मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ लिख देंगे ची। ठीक है, और उसके बाद या। तो ये हमारा बन गया मचिया। तो ऐसे आपको कर लेना है। इससे आगे वाला आपको खुद को करना है, वो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। व्याकरण। अब हम आगे व्याकरण का पोर्शन करते हैं। देखिए, आपके सामने एक वाक्य दिया गया है। क्या है ये वाक्य, ये वाक्य मनोरमा नाचती है। ठीक है। इसमें देखिए, जैसे कि पीछे हमने कुछ पढ़ा था, ये है मनोरमा। तो मनोरमा क्या है, किसी लड़की का नाम है। और यदि किसी का नाम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं व्याकरण में, नाम वाला शब्द बोलते हैं। नाम वाले शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ मनोरमा जो है, ये क्या है, संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आगे
नाचती है, ये क्या है? ये कौन सा शब्द है? नाचना कौन सा शब्द हो गया? ये काम वाला शब्द हो गया। ठीक है, पीछे भी आपने पढ़ा होगा काम वाला शब्द। तो ये शब्द है काम वाला शब्द। तो क्या आपको पता है काम वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? काम वाले शब्द को, जैसे नाम वाले शब्द को हम संज्ञा बोलते हैं, वैसे काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। तो क्या होती है क्रिया? क्रिया ऐसे शब्द जिनका संबंध किसी काम के करने या होने से हो, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो सभी जो भी काम वाले शब्द हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, क्रिया कहलाते हैं ऐसे शब्द जिनका संबंध किसी काम के करने या होने से हो, क्रिया होती है। अब देखिए, जैसे पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि, ये सभी क्या है? काम वाले शब्द हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया के उदाहरण, कुछ उदाहरण है क्रिया के। यहाँ देखिए, राकेश गाना गाता है। इसमें देखिए गाता है, ये क्या है? ये क्या होगी? क्रिया होगी। उसके बाद मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है, ये क्या होगी? क्रिया हो गई। ठीक है, आगे ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है आदि शब्दों का संबंध किसी काम के होने से है। गाता है और पढ़ता है, ये कोई काम होना ही तो है, तो ये क्या है? क्रिया है, यह क्रिया कहलाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द बताओ। अब आपको नीचे क्रिया बताना है कौन कौन से हैं। मानव धीरे धीरे चलता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो इन दो वाक्यों में आपको क्रिया बताना है कौन सी क्रिया है। ठीक है, नीचे बंगाली खिचड़ी 5 व्यक्तियों के लिए बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रिया छूट गई है। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। अब नीचे आपको बंगाली खिचड़ी कैसे बनाते हैं 5 व्यक्तियों के लिए, उसकी विधि दी गई है, लेकिन उसमें कुछ क्रियाएं छूट गई है, तो आपको पूरा करना है। जैसे छोकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना, इनका इनकी सहायता आप ले सकते हैं जो ब्रैकेट में क्रियाएं दी गई है। तो सबसे पहले आपको सामग्री दी गई है, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए बंगाली खिचड़ी बनाने के लिए, और उसके बाद ये विधि दी गई है। ठीक है, और इसमें बीच में क्रियाएं छूटी है, जो खाली स्थान है उनमें आपको क्रिया भरनी है, कौन सी क्रिया आएगी। ठीक है, एक दो मैंने आपके लिए कर दिया है, वो उतना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी 1 छोटा चम्मच डालते हुए पीस लो। तो यहाँ पर पीस लो क्या होगा? पीसना एक क्रिया हो गई। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। तो ये भूनना भी क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। अब दाल निकाल कर पीस लो, फिर पीसना भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म होने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक। अब यहाँ देखिए कोई एक क्रिया आएगी, ये खाली स्थान छोड़ा हुआ है, वो आपको करना है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक, उसके बाद क्रिया आएगी, वो आपको लिखना है। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह से मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार हिलाओ। कुकर बंद करो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच तेज करके 4 मिनट तक। इसके बाद भी क्या होगी? यहाँ पर एक क्रिया आएगी, तक के बाद कौन सी क्रिया आएगी आपको लिखना है। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट बनाओ। खिचड़ी, घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से। अब ये देखिए, यहाँ कर परोसो, यहाँ भी एक क्रिया आएगी, आपको वो क्रिया लिखनी है कौन सी आएगी, तो ये आपको कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।